नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मेडिसिन गाइड चैनल पर। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और आम समस्या के बारे में बात करेंगे, जो कि है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हमारे दिल और पूरे शरीर के लिए खतरे की घंटी हो सकती है दोस्तों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इसे बिना दवा के भी नियंत्रित कर सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने के असरदार प्राकृतिक उपाय, सही खानपान और जीवन शैली में बदलाव के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, ताकि आप लंबे समय तक स्वस्थ और फिट रह सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल आखिर क्या होता है और यह क्यों ज़रूरी है। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी भी होता है दोस्तों। देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक तरह की फैट होता है जिसको हम वसा बोलते हैं, जो हमारे शरीर की हर एक कोशिका में पाई जाती है। यह हमारे शरीर के लिए ज़रूरी भी है क्योंकि यह हार्मोन, विटामिन डी और पाचन में मदद करने वाले पित्त जो होता है उसको उत्पादन में योगदान देता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इसका स्तर असंतुलित हो जाए। मीन्स जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल या तो घटने लग जाएगा या फिर बढ़ने लग जाएगा। दोस्तों, अब देखिए, घटने का कौन सा कोलेस्ट्रॉल होता है और बढ़ना कौन सा कोलेस्ट्रॉल होता है, इस पर मैं अभी आगे चर्चा करूँगा। लेकिन हम इससे पहले बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये कितने तरह का होता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसमें से पहला होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दूसरा होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ही हम HDL बोलते हैं और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम LDL बोलते हैं। जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, तो उसमें ये सारे पैरामीटर आपको देखने को मिलेगा, HDL और LDL। ये दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के पैरामीटर होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फिर घटा हुआ है। इन दोनों प्रोफाइल में आपको इनमें से एक जो HDL है, इसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। यही जो है हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसका जो काम होता है वो ख़राब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करता है और हृदय रोगों से हमें बचाव करने में मदद करता है। ठीक है, तो ख़राब कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? ख़राब कोलेस्ट्रॉल ये है LDL, जिसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। यह जो होता है हमारे रक्त नलिकाओं की दीवारों में जमा होकर ब्लॉकेज पैदा करता है, जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। तो सवाल उठता है, कोलेस्ट्रॉल का सही स्तर क्या होना चाहिए? दोस्तों, सामान्य तौर पर कुल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए, जिसमें से HDL का स्तर 40 से ऊपर और LDL का स्तर 100 से नीचे होना अच्छा माना जाता है। मतलब जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, वह 40 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए, और जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है यानी कि LDL, वह 100 से नीचे होना चाहिए। लेकिन यह स्तर उम्र, लिंग और स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर अलग अलग हो सकता है। अगर आप अपने स्तर की जांच कराना चाहते हैं तो आप ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं, और उन ब्लड टेस्ट में खास करके आप लिपिड प्रोफाइल अगर आप करवाते हैं तो उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल के पैरामीटर देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली कोलेस्ट्रॉल भी करा सकते हैं आप, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बोल के आप करा सकते हैं। उसमें आपको गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में दोनों में आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के मुख्य कारण क्या होते हैं। दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि गलत खान पान, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाना, फैटी फूड खाना, मीठे पकवान खाना, फास्ट फूड और जंक फूड खाना, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोस, ये सारी चीज़ें खाना, बाहर की चीज़ें, तली भुनी चीज़ें खाना, समोसे हो गए, ब्रेड पकोड़े, जो भी तली भुनी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें जंक फूड खाना। दूसरा आता है कि शारीरिक गतिविधि में आप अपने आप को योगदान नहीं दे पाना, जैसे रोज़ाना एक्सरसाइज करना हो गया, वॉकिंग या फिर योग ना करना। इन सब चीज़ों की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में मदद करता है। धूम्रपान और शराब का यूज करना एक और कारण है। जेनेटिक कारण भी हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या पहले से रही है तो आपको भी खतरा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। दूसरा कारण है कि मानसिक तनाव, लगातार चिंता और नींद की कमी भी कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित करती है। और वज़न और मोटापा भी ओबियसली एक और बहुत बड़ा कारण है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। ज़्यादा वज़न होने से भी कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है।
इन कारणों को समझने के बाद अब सवाल यह है कि हम इसे कैसे नियंत्रित करें। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो कुछ प्राकृतिक उपाय है कोलेस्ट्रॉल कम करने के, कुछ घरेलू तरीके हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऐसी चीज़ें के बारे में बताऊंगा जो आपके किचन में आसानी से मिल जाती है दोस्तों, और इनका असर किसी दवा से कम नहीं होता है। जैसे कि पहला है लहसुन। लहसुन तो हम हर घर में उपलब्ध है दोस्तों, हमारे घर में सब्जियों में हम लहसुन का उपयोग करते हैं, लेकिन इसका दूसरा काम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो कि लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करने का एक प्राकृतिक चमत्कार आप कह सकते हैं दोस्तों इसे। इसमें एलिसिन नामक तत्व होता है जो एलडीएल को कम करने और रक्त प्रवाह को बेहतर करने में मदद करता है। एलडीएल मतलब बुरा कोलेस्ट्रॉल को निकालने में एक तरीके से ये मदद करता है। रोज़ सुबह 1 से 2 लहसुन का कली जो है उसको आप चबाएं या इसे सलाद में मिलाकर खा सकते हैं। कुछ हफ्तों में आपको फ़र्क दिखने लगेगा, लेकिन अगर आपको लहसुन की गंध पसंद नहीं है तो आप इसे शहद के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया लहसुन का प्रयोग करना। सुबह सुबह आप लहसुन की कली चबा सकते हैं, पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं। अगर थोड़ा वो कड़वा होता है, अगर आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा तो आप उसको शहद के साथ भी ले सकते हैं। आप उसको सैलेड में यूज़ कर सकते हैं, काट के यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है धनिया। धनिया भी हमारे घर में अवेलेबल होता है, वो भी साबुत धनिया की मैं बात करता हूँ दोस्तों। धनिया के जो बीज जो होते हैं उसको रात भर पानी में भिगो दें, सुबह इसे उबाल कर छान लें और पी लें। यह न केवल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करने और शरीर की सूजन को कम करने में मदद करता है। आप इसे रोज़ाना 1-2 महीने तक आजमा सकते हैं दोस्तों। आपको मुझे पूरा यकीन है आपको कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा आपको जब अगली बार ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो। ठीक है, तीसरा है हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण रक्त नलिकाओं को साफ रखता है। 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर रात को आप पी सकते हैं। ठीक है, इससे भी आपको फ़र्क नज़र आएगा दोस्तों। अब बात करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करेगी। और अगर हम चीज़ों की बात करें तो आप ओट्स और दलिया, इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इस चीज़ के लिए। इसमें घुलनशील फाइबर होता है दोस्तों। ओट्स हो गया, दलिया हो गया, इनमें फाइबर पाया जाता है जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल को सोख कर शरीर से बाहर निकाल देता है। सुबह नाश्ते में आप ओट्स का सेवन कर सकते हैं। हरी सब्जियां खा सकते हैं, जैसे पालक हो गए, ब्रोकली हो गई। हरी पत्तेदार सब्जियां कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। फल में आप सेब, संतरा, अमरूद और पपीता में पेक्टिन होता है जो एलडीएल को कम करता है। ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं जैसे कि अखरोट, बादाम, अलसी के बीज, चिया सीड्स, ओमेगा 3 और स्वस्थ वसा प्रदान करते। ये सारी चीज़ें जो होता है ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। रोज़ आप 5-6 बादाम भिगोकर खा सकते हैं। आप मछली भी खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो सामन और ट्यूना जैसी ओमेगा 3 फिश खा सकते हैं। ओमेगा 3 वाली मछली हृदय रोग के लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, ये तो हो गई कि क्या चीज़ आप खा सकते हैं जिसके वजह से आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, जो चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जैसे कि घी हो गए, मक्खन हो गए, रेड मीट हो गए, इन सब चीज़ों से बचना आपको। तला भुना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, केक हो गए, पेस्ट्री हो गई, बिस्किट हो गई और पैकेज स्नैक्स हो गए, जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए। ज़्यादा शुगर वाली चीज़ ना पिया, जैसे मीठा कोल्ड ड्रिंक्स टाइप का चीज़ें या जिसमें वैसा ड्रिंक्स जिसमें शुगर का मिलावट हो। ठीक है, ट्रांस फैट युक्त खाद्य पदार्थ चीज़ें नहीं खानी है, जैसे मार्जरीन और प्रोसेस्ड फूड पे आपको ध्यान नहीं देना है उतना। ठीक है, इसके साथ ही आप जीवन शैली में बदलाव करके आप कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे आप रोज़ाना व्यायाम करें, 30 से 40 मिनट की शारीरिक गतिविधि ज़रूरी है। आप तेज़ चल सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं या फिर योग का अभ्यास कर सकते हैं। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट की एक्टिविटी ज़रूर करें दोस्तों। वज़न पर नियंत्रित करें। अगर आपका वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसे कम करने की कोशिश करें। इससे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर दोनों पर असर पड़ता है दोस्तों। तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। तो रोज़ 10-15 मिनट तक आप सुबह में मेडिटेशन करें, गहरी सांस लें या अपनी पसंद की गाने सुने, संगीत सुने। ठीक है, सोना 7 से 8 घंटे बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद लें, रात को समय पर सोने की आदत डालें। और एक और बहुत बड़ा कारण है धूम्रपान और शराब, इनसे पूरी तरीके से दूर रहें। ये आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को जो होता है ये नुकसान पहुंचाता है।
पानी दिन भर में 2.5 से 3 लीटर तक पिएं। खासकर गर्मी में यह शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत मदद करता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको अपनाकर आप कोलेस्ट्रॉल पे काबू पा सकते हैं। क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ये सभी उपाय सामान्य स्वास्थ्य के लिए है दोस्तों, और कई लोगों पर असरदार भी साबित हुए हैं इन सब चीज़ें। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है या आपको पहले से कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बिना डॉक्टर की सलाह के इन पर पूरी तरह निर्भर ना रहें। मैं तो बोलूँगा आपको ब्लड टेस्ट करवाकर अपने स्तर की निगरानी करें, और ज़रूरत पड़ने पर दवा के साथ साथ इन प्राकृतिक तरीकों को भी अपना सकते हैं दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना मुश्किल नहीं है, बस आपको अपनी लाइफस्टाइल और खान पान में थोड़ा सा बदलाव करना है। लहसुन, धनिया, सही डाइट, नियमित व्यायाम और तनाव से दूर रहने से आप बिना दवा के भी अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। यह आपका थोड़ा सा प्रयास आपको सालों तक फिट और खुश रखने में मदद करेगा दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, और चैनल द मेडिसिन गाइड को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।